दोस्तों, आपने एलियंस और यूएफओ से जुड़ी कई किस्से कहानियाँ जरूर सुनी होंगी, पर आपने उन कहानियों में विश्वास नहीं किया होगा। तो आज मैं आपको सन 47 रोजवेल यूएफओ क्रैश से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित होगी। और आखिर में मैं आपके ऊपर यह फैसला छोड़ूंगा कि यह कहानी सत्य है या फिर एक झूठ। तो दोस्तों, मैं आपका हमारे चैनल रहस्य में अंतरिक्ष में स्वागत करता हूं, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये घटना 14 जून 1947 की है, जब एक किसान डब्ल्यू मैकब्रेजल ने अपने खेत में एक ऐसा रहस्यमय धातु से बना मलबा पाया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये मलबा उनके खेत में आया कहाँ से। ये मलबा कुछ रहस्यमय धातु से बना था। कुछ दिनों बाद उन्होंने उस रहस्यमय धातु के परीक्षण के लिए वहीं पास के एक एयरफोर्स बेस में ले गए, जहां उस धातु की पहचान नहीं हो पाई। वहीं के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर जेसी मार्शल ने भी ये पुष्टि की कि ये धातु का प्रकार थोड़ा अलग सा है, जो कि हमारे प्लेनेट में नहीं पाया जाता। जुलाई 8, 1947 को रोजवेल के एक लोकल न्यूज़पेपर रोजवेल डेली रिकॉर्ड ने ये खबर छापी कि एक उड़न तस्तरी रोजवेल एयरफोर्स द्वारा पकड़ी गई है, जो रोजवेल के एक इलाके में पाई गई थी। लेकिन अगले ही दिन एयरफोर्स ऑफिसर्स ने उस लोकल पेपर को कहा कि आप इस खबर को एक यूएफओ क्रैश ना दिखाकर एक वेदर बलून क्रैश दिखाएं, और अगले ही दिन उस न्यूज़पेपर में वेदर बलून क्रैश की खबर छपी। हालांकि इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी, जिससे यह संदेह पनपा कि ये खबर पूरी तरह से सच्ची है, क्योंकि मलबे का इतना सारा ढेर देखकर यह विश्वास कर पाना मुमकिन नहीं था कि मलबा उड़न तस्तरी का ना होकर एक वेदर बलून का है। शुरुआत में अमेरिकन मिलिट्री ने भी ये दावा किया कि ये मलबा एक यूएफओ का है, लेकिन अगले 24 घंटों बाद वो इस खबर से मुखर के इसे एक वेदर बलून क्रैश बताया, और इससे ये संदेह हुआ कि इससे छिपे कुछ तथ्य छुपाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि क्रैश में कुछ एलियंस की बॉडीज बरामद भी हुई है और उनकी ऑटोप्सी भी कराई गई है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमेरिकी प्रशासन ने इस खबर को भी अफवाह बता के दरकिनार कर दिया। CIA के एक ऑफिसर ने तो यह भी दावा किया था कि अमेरिकी रक्षा विभाग का एक सीक्रेट रूम है, जहां इस क्रैश से छिपी सारी जानकारियां कैद हैं, और उन्होंने यह भी दावा किया कि रोजवेल क्रैश में कोई वेदर बलून नहीं था, बल्कि एक्चुअली में वहां पर एक यूएफओ क्रैश हुआ था, जिसमें कई एलियंस की बॉडी भी बरामद हुई थी, जिनकी जान इस यूएफओ क्रैश में चली गई थी। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक सीक्रेट फाइल भी सार्वजनिक की गई थी, जिसमें यह खुलासा किया गया था कि अमेरिकी पुलिस तथा सेना के अधिकारियों ने उटा राज्य में 1949 में यूएफओ को नष्ट होते देखा था। दस्तावेज के मुताबिक सेना के जवान, पुलिसकर्मी और राजमार्ग गश्ती दल के सदस्यों ने यूएफओ देखा था, जो कि सॉल्ट लेक सिटी के उत्तर में लोगान के पास पहाड़ों से टकराकर नष्ट हो गई थी। ये रिपोर्ट एक FBI स्पेशल एजेंट द्वारा उनके ब्यूरो के निदेशक एडगर हूवर को भी भेजी गई थी। इससे पहले सितंबर 1947 में FBI द्वारा यह जांच भी हुई थी कि लोगों को कई उड़न तस्तरियां नजर आई हैं, जिनका आकार चपटी गोल वस्तु की तरह है, जो कि आसमान में काफ़ी तेज़ी से उड़ रही थी। FBI के एजेंट का तो यह भी कहना था कि उन्होंने न्यू मैक्सिको में रोजवेल के पास कुछ प्राणियों को उतरते देखा था। वो एक उड़न तस्तरी जैसे वाहन में आए थे। एजेंट के मुताबिक उस स्पेसशिप का आकार गोल और बीच से उठा हुआ था, जिसका व्यास करीब 50 फीट था। उन्होंने तो ये तक दावा भी किया था कि इसमें से मानव आकार के 3 शरीर बाहर आए थे, जिनकी ऊंचाई लगभग 3 फीट थी, और उन्होंने धातु से बने कपड़े पहने हुए थे, जो काफ़ी हद तक टेस्ट पायलट की पोशाक की तरह लग रहे थे। लेकिन आगे जाकर इस मामले में भी जांच नहीं की गई और इसे भी यहीं दफना दिया गया। 1952 में पहली बार संयुक्त राज्य वायुसेना ने यूएफओ शब्द का इस्तेमाल किया था, जो कि इन उड़न तस्तरियों को दिया गया था।
इससे पूर्व FBI के एक आधिकारिक पत्र से यह भी साबित हुआ था कि 1950 से पहले न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एलियंस उतरे थे और दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ से कथित तौर पर अमेरिकी मिलिट्री ने एलियंस के शव भी बरामद किए थे, लेकिन इस मामले को भी रफा दफा कर दिया गया। FBI ने अपने आधिकारिक हजारों फाइलों को न्यू ऑनलाइन रिसोर्स द वॉल्ट में भी प्रकाशित किया था। इस घटना के बाद एलियंस और यूएफओ से जुड़े काफ़ी कहानियाँ और किस्से सुनाए गए थे, लेकिन उनको प्रमाणित करने के लिए कोई तथ्य मौजूद नहीं थे। लेकिन इसी बीच एक यूएफओ साइंटिस्ट ने एक एलियन की तस्वीर को जारी किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि यह तस्वीर अमेरिका के टॉप सीक्रेट एरिया 51 से उनके परीक्षण के दौरान ली गई है। यह तस्वीर कथित तौर पर यूएफओ एक्सपर्ट टॉम कैरे को भेजी गई थी और बताया गया था कि यह तस्वीर 1947 में ली गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस साल ये रोजवेल यूएफओ क्रैश हुआ था। इस तस्वीर की प्रमाणिक जांच करने के लिए टॉम कैरे एक कोडेक इतिहासकार से मिले थे, क्योंकि यह तस्वीर कोडेक रोल में ली गई थी। उन्होंने बताया कि यह फिल्म स्ट्रिप सन 1947 की है और यह फोटोशॉप भी नहीं है। तस्वीर में एक एलियन की बॉडी देखी जा सकती है। कैरे के मुताबिक इस एलियन की लंबाई 4 फीट रही होगी और इसका सर एक कीड़े जैसा था। कैरे ने बताया कि जांच के लिए उसके सर को काटा गया था। ऐसा माना जा रहा है कि शव को सुरक्षित रखने के लिए इसमें किसी तरह का लेप भी उन्होंने लगाया था। तो दोस्तों, यूएफओ और एलियन से जुड़े अब तक आपने काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज तक इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि इससे जुड़े तथ्य और सबूत को आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं किया गया था। लेकिन समय समय पर इससे जुड़े कुछ लोगों ने इसकी तरफ जरूर इशारा किया है कि ये घटना एक्चुअली में हुई थी, क्योंकि इससे जुड़े तमाम सबूत जो अब तक उजागर हुए हैं, उससे यह यकीन कर पाना मुश्किल है कि यूएफओ के किस्से पूरी तरह से झूठे हैं, चाहे तो वो रोजवेल में हुई क्रैश वाली घटना हो या फिर उनसे जुड़ी एलियंस की कोडेक फोटोज़।